कैसे तलाश करोगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। सालोमन के कातिल यकीनन मुझे ढूंढ रहे होंगे। अब मैं उन्हें ढूंढूंगी और फिर उन्हें पकड़कर उनसे बिलमुरा के मतलब पूछ लूँगी। लेडी सुंदरता ने बड़े मुतमिन लहजे में कहा और इमरान लेडी सुंदरता की दिलेरी पर हैरान रह गया। तुम्हें डर नहीं लगता अगर वो तुम्हें मार डालें? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे वो नहीं मार सकते। मेरा नाम लेडी सुंदरता है। मुझसे तो किंग कातुआ डरता है। उन कीड़े मकोड़ों की भला क्या हैसियत? लेडी सुंदरता ने मुंह बनाते हुए कहा। किंग कातुआ? ये किस जानवर का नाम है? इमरान ने चौंक कर पूछा। ये सालमन तंजीम का चीफ बॉस है। इंतहाई ख़तरनाक और शफाक आदमी है। लेडी सुंदरता ने जवाब दिया। तुमसे ज़्यादा ख़तरनाक बहरहाल नहीं हो सकता। वैसे तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे वो सालमन कातल इस वक्त हमारे पीछे लगे हुए हैं। इमरान ने अकबी शीशे को देखते हुए कहा। ओह अच्छा, कहाँ? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? गाड़ी रोको, मैं अभी इनसे सब कुछ पूछ लेती हूँ। लेडी सुंदरता ने चौंकते हुए कहा। अभी अभी इन्होंने हमें चेक किया है। सब्ज़ रंग की कार में 2 आदमी हैं? इमरान ने पूछा। ओह ओह, कहीं भाग ना जाएं। कार रोको, लेडी सुंदरता ने पुरजोश लहजे में कहा। तो तुम मेरी तरह अहमक हो, और अगर वाकई तुम मेरी तरह अहमक हो तो फिर हम दोनों की शादी हो सकती, क्या ख्याल है? इमरान ने कार का रुख एक वीरान सड़क की तरफ मोड़ते हुए कहा। क्या मतलब? इस हमाकत और शादी का क्या ताल्लुक है? लेडी सुंदरता ने फिरे हुए लहजे में कहा। दोनों का मतलब एक ही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे सब्ज़ रंग की कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई उनके कार के करीब पहुंची और फिर उसने इमरान की कार को तेज़ी से साइड में दबाना शुरू कर दिया। वो इमरान को रोकना चाहते थे। उनमें से एक के हाथ में हल्की स्टेन गन थी जिसका रुख उसने इमरान की तरफ कर रखा था। लो भाई, अब खुद ही निपट लो इन कीड़े मकोड़ों से, इमरान ने कार को साइड पर करके रोकते हुए कहा। सलोमन अफराद की कार भी रुकी और उसके रुकने से पहले ही स्टेन गन ब्रदर उछल कर बाहर आ गया। खबरदार, हाथ उठाकर बाहर आ जाओ वरना यहीं ढेर कर दूंगा, स्टेन गन ब्रदर ने चीखते हुए कहा। यार, हाथ हिलाकर बाहर आ जाओ कहने से तुम्हारा क्या बिगड़ता था? इमरान ने बड़े मुतमिन अंदाज में कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हुए कहा। लेडी सुंदरता कार रुकते ही बाहर उछल कर आ गई। उसने दोनों हाथ कांधों तक उठाए हुए थे। लेडी सुंदरता खामोशी से हमारी कार में बैठ जाओ। बास पटाकर तुमसे मुज़ाकरात करना चाहता है। हमें ज़िंदा या मुर्दा हालत में तुम्हें ले आने का हुक्म मिला है और तुम जानती हो कि हम हुक्म की तकमील किस तरह करते हैं। दूसरी कार के ड्राइवर ने भी बाहर निकलते हुए कहा। अच्छा चलो, मुज़ाकरात करने में कोई अर्ज नहीं, लेडी सुंदरता ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा और कदम बढ़ाती हुई कार की तरफ बढ़ी। मेरे लिए क्या हुक्म है? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। देखो, तुम्हारे साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, इसलिए तुम खामोशी से दफ़ा हो जाओ। हम तुम्हारी ज़िंदगी बख्श रहे हैं, हमारा ये एहसान हमेशा याद रखना। पहले आदमी ने करख्त लहजे में कहा। बहुत शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कार से पुश्त लगाए खड़ा हुआ था। सड़क चूँकि सुनसान थी इसलिए इर्द गिर्द कोई आदमी मौजूद ना था। ड्राइवर दूसरी तरफ मुड़कर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा जबकि पहले आदमी ने स्टेन गन की नाल लेडी सुंदरता की तरफ करते हुए उसे ड्राइवर के साथ वाली नशिस्त पर बैठने के लिए कहा। लेडी सुंदरता ने बड़े मुतमईन अंदाज में कार का दरवाज़ा खोला और फिर वो इमरान की तरफ मुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमक आदमी, तुम फिक्र ना करो, ये बेचारे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेडी सुंदरता ने हाथ उठाकर फ़िज़ा में लहराते हुए कहा और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। उसने लेडी सुंदरता की आंखों में उभरने वाली चमक देख ली थी और वही हुआ। दूसरे लम्हे स्टेन गन ब्रदर चीखता हुआ इमरान की कार के पिछले हिस्से से जा टकराया। लेडी सुंदरता ने इंतहाई फुर्ती से न सिर्फ उस पर हमला कर दिया था बल्कि उसकी स्टेन गन छीन कर उसे ज़ोरदार झटके से उछाल दिया था। कार से टकराते ही वो आदमी तेज़ी से उछलकर दोबारा लेडी सुंदरता पर हमला करने ही लगा था कि इमरान की लात चली और वो चीखता हुआ मुंह के बल सड़क पर जा गिरा। लेडी सुंदरता ने पहले पर हमला करते ही इंतहाई फुर्ती से जंप किया और वो कार के ऊपर से होती हुई दूसरी तरफ से निकलने वाले ड्राइवर से जा टकराई और उसे लेती हुई सड़क पर जा गिरी और फिर वो दोनों ही बैक वक्त उठ खड़े होने में कामयाब हुए। इमरान ने जिसे लात मार कर गिराया था वो नीचे गिर कर एक बार फिर उठने ही लगा था कि इमरान की लात एक बार फिर हरकत में आई और उसकी कनपटी पर भरपूर ज़रब पड़ी और वो एक बार फिर सड़क पर ढेर हो गया। इस बार उसके हाथ पैर सीधे हो गए। भाई, एक एक करके लड़ो,
आखिर औरत ज़ात है। इमरान ने उसे लात मारकर दोबारा कार से पुश्त लगाकर खड़े होते हुए कहा। उधर वो दोनों ही जैसे उठकर खड़े हुए, उस आदमी ने लेडी सुंदरता के पहलू में ज़रब लगाने की कोशिश की, लेकिन लेडी सुंदरता वाकई ब्लैक बेल्ट थी। वो यख्त खलख्त नीचे बैठी और दूसरे लम्हे वो आदमी चीखता हुआ कार के ऊपर से घिसटता हुआ उधर सड़क पर आ गिरा। नीचे गिरते ही उसने एक बार फिर उछलकर खड़े होने की कोशिश की ही थी कि लेडी सुंदरता बिजली की सी तेज़ी से कार के पीछे से भागती हुई सामने आई। उसके हाथ में अभी तक स्टेन गन थी और उससे पहले कि इमरान उसका इरादा समझा, फ़ज़ा रैट रैट के मखसूस आवाज़ों से गूंज उठी और उठकर संभलने की कोशिश करता हुआ आदमी लट्टू की तरह घूमता हुआ सड़क पर ढेर हो गया और स्टेन गन का पूरा ब्रस्ट उसके जिस्म में लातादाद सुराख बना चुका था। अरे अरे, इतना गज़ब, इतना गुस्सा, अरे अरे, रुक जाओ, इमरान ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। उन्होंने लेडी सुंदरता पर हाथ उठाकर अपनी मौत को आवाज़ दी है, लेडी सुंदरता ने गुस्सीले लहजे में कहा। और फिर उसने स्टेन गन का रुख सड़क पर बेहोश पड़े हुए पहले आदमी की तरफ मोड़ा ही था कि इमरान बिजली की तेज़ी से हरकत में आया और उस लेडी सुंदरता के हाथों से मशीन गन उड़ती हुई दूर जा गिरी। तुम्हारी ये जुरात, लेडी सुंदरता ने यख्त खलक फिरे हुए लहजे में कहा और फिर उसने उछल कर इमरान पर ही हमला कर दिया। लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखती हुई पुश्त के बल सड़क पर जा गिरी। इमरान ने न सिर्फ उसका हमला रोक दिया था, बल्कि उसने कड़ी हथेली का वार करके उसकी पसलियों पर भी हमला कर दिया था। गो इमरान ने उसे हल्का हाथ रखा था, लेकिन लेडी सुंदरता के लिए यह हल्का हाथ भी खासा भारी साबित हुआ। वो किसी गेंद की तरह उछलकर सड़क पर जा गिरी। ज़्यादा हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं, तुमने सबको मारने का लाइसेंस नहीं ले रखा, इमरान ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। लेडी सुंदरता दांतों से होंठ काटती हुई उछलकर खड़ी हो गई। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से की शिद्दत से मस्ख हो चुका था। तुमने लेडी सुंदरता पर हाथ उठाकर अपनी मौत को आवाज़ दी है, लेडी सुंदरता ने भेड़िए के से अंदाज में उड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में वहशत की चमक उभर आई थी। अभी आवाज़ कहाँ दी है? आवाज़ तो तुम्हारे हुस्न के रौब से निकलती ही नहीं, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। लेडी सुंदरता बड़े जारहाना अंदाज में कदम उठाती इमरान की तरफ बढ़ने लगी और वो उस वक़्त फिरी हुई शेरनी की लग रही थी। अरे अरे, भाई मेरा क्या कसूर है, अभी तो शादी भी नहीं हुई अभी से। इमरान के चेहरे पर खौफ के तासरात उभरने लगे। मैं बताती हूँ तुम्हें शादी किसे कहते हैं, लेडी सुंदरता ने दांत पीसते हुए कहा। फिर उसने बड़े माहिराना अंदाज में यख्त खलख्त इमरान पर हमला कर दिया। उसका अंदाज़ तो बेहद माहिराना था, लेकिन ज़ाहिर है मुकाबले में इमरान था। इमरान ना सिर्फ इंतहाई तेज़ी से एक तरफ हटा, बल्कि उसके बाजू ने यख्त खलख्त नीचे से ऊपर की तरफ हरकत की और लेडी सुंदरता चीखती हुई फ़ज़ा में उछली और फिर पुश्त के बल एक ज़ोरदार धमाके से कार की छत पर जा गिरी और दूसरी तरफ घिसड़ कर मुँह के बल नीचे गिरी। वाह, इसे कहते हैं हाई जंप। अगर प्रैक्टिस करती रहो तो मेरे ख्याल में खलाई जहाज़ से ज़्यादा जल्दी चांद पर पहुंच सकती हो, इमरान ने बाकायदा ताली बजाने के से अंदाज में कहा। इस बार लेडी सुंदरता को खासी चोट लगी थी, क्योंकि जब वो खड़ी हुई तो उसके मुंह से बेख्तियार कराहें निकलने लगीं। ये कराहों वाली मौसीकी मुझे बेहद पसंद है और ख़ास तौर पर नस्वानी कराहें सुनकर मुझे यूँ महसूस होता है जैसे वीराने में चुड़ैलें शादी ब्याह की गीत गा रही हों, इमरान ने बड़े मासूम से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। लेडी सुंदरता उठकर 2 कदम चली ही थी कि फिर लहरा कर नीचे गिर गई। वो अपना तवाज़न सही ना रख पा रही थी। वाह, अब तो मौसीकी के साथ साथ रक़्स भी देखने में आ रहा है, इमरान ने कार के साथ कोहनी टेकते हुए बड़े मुश्तकाना अंदाज में कहा। ये तुमने क्या कर दिया है, मुझसे चला नहीं जा रहा, लेडी सुंदरता ने एक बार फिर खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन खड़े होने के साथ साथ वो लहरा रही थी। ये सब तुम्हारी ब्लैक बेल्ट का कसूर है, तुमने शायद ज़रूरत से ज़्यादा तंग बेल्ट ख़रीद ली है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और लेडी सुंदरता एक बार फिर लहराती हुई पहलू के बार गिर गई। उसके चेहरे पर अब वाकई शदीद तकलीफ़ और बेबसी के आसार थे। मुझे अस्पताल ले जाओ, ये मुझे क्या हो गया है, इस बार लेडी सुंदरता ने चीखते हुए कहा। कौन से अस्पताल ले जाऊं, लेडी, डॉक्टर का या केस है या, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। यू शट अप, मेरी जान पर बनी हुई और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, संग दिल सफाक आदमी, लेडी सुंदरता ने बुरी तरह चीखते हुए कहा।
सुनो लेडी सुंदरता, मुझे ये सड़कों पर ऐसे तमाशे दिखाने का शौक़ नहीं है। मैं जा रहा हूँ। अभी पुलिस यहाँ आएगी तो वो तुम्हें खुद ही अस्पताल पहुँचा देगी और फिर वहाँ से जेल ही। यहाँ दाल रोटी खा खा कर तुम्हारी ब्लैक बेल्ट खुद ब खुद ढीली हो जाएगी। इमरान ने यक खलक स्पॉट लहजे में कार का दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग पर बैठ गया। अरे अरे, फॉर गॉड सेक, अरे मुझे यहाँ मत छोड़ जाओ। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करती हूँ। तुमने न जाने क्या कर दिया है। मुझे यहाँ मत छोड़ो, लेडी सुंदरता ने यक खलक गिड़गिड़ाए हुए लहजे में कहा। पहले वादा करो कि अपनी ब्लैक बेल्ट को खोल कर फेंक दोगी। यहाँ तो बड़े बड़े ब्लैक ज़ीरो होकर बैठ जाते हैं, तुम्हारी छोटी सी ब्लैक बेल्ट क्या है करेगी। इमरान ने खिड़की से सर निकालते हुए शरारत भरे लहजे में कहा। मैं वादा करती हूँ, मुझे अस्पताल ले चलो, मैं मर जाऊँगी। लेडी सुंदरता ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अब वो खड़े होने से भी मजबूर हो चुकी थी। हसीनों के वादे वफा तो कभी नहीं हुए। बहरहाल फिर भी, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और कार से उतरकर लेडी सुंदरता की तरफ बढ़ा। उसने उसके दोनों बाजू पकड़े और उसके साथ ही उसका एक पैर हरकत में आया तो लेडी सुंदरता चीखती हुई फिजा में उल्टी कलाबाजी खा गई। इमरान ने उसकी कलाबाजी खाते ही उसके दोनों हाथ जोड़ दिए और लेडी सुंदरता उल्टी काली कलाबाजी खाकर जब खड़ी हुई तो इस बार वो बिल्कुल ठीक ठाक अंदाज में खड़ी थी। वो हैरत से कभी अपने जिस्म को देखती, कभी इमरान को जो बड़ा मासूम सा चेहरा लिए खड़ा था। अब तो मैं ठीक हूँ, ना दर्द है ना ही ये बेतवाज़नी है, लेडी सुंदरता ने हैरत भरे लहजे में कहा और फिर तेज़ी से चंद कदम चली। अब तुम 100 मीटर दौड़ में वर्ल्ड चैंपियन बन सकती हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम आखिर क्या चीज़ हो? ये तुमने क्या किया है, मुझे बताओ। लेडी सुंदरता के लहजे में बेपनाह हैरत थी। इसके लिए तुम्हें सलमान की शागिर्दगी इख्तियार करनी पड़ेगी। अरे वो देखो, तुम्हारा सालोमन कातल होश में आ रहा है। इमरान ने यक खलक सड़क पर पड़े हुए बेहोश आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अब कस मसा रहा था। मैं इसका खून पी जाऊंगी। इसने जैगर को कत्ल किया है, मेरे बॉडीगार्ड को। लेडी सुंदरता पर एक बार फिर दौरा पड़ा और वो तेज़ी से एक तरफ पड़ी हुई स्टेन गन की तरफ झपटी। सुनो, अब जैसा मैं कहूँ वैसे ही करो, बहुत वक्त ज़ाया हो गया। इमरान ने यक खलक आगे बढ़कर लेडी सुंदरता को बाजू से पकड़ते हुए कहा। उसके लहजे में ऐसी गुर्राहट थी कि लेडी सुंदरता यक खलक बुत बनकर रह गई। उसकी नज़रें इमरान पर जम सी गईं और जिस्म यक खलक कांपने लगा। यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म में दहशत और खौफ की लहरें चल रही हों। मैं ऐसा ही करूँगी जैसे तुम कहोगे, लेडी सुंदरता ने हकलाते हुए जवाब दिया। वो बुरी तरह खौफजदा दिखाई दे रही थी और इमरान उसे छोड़कर उठने की कोशिश करते हुए सालोमन कातल की तरफ बढ़ गया। उसने झुककर उसका गिरेबान पकड़ा और दूसरे लम्हे वो खासा लहीम शहीम आदमी यूं उसके हाथ में फ़ज़ा में उठता चला गया जैसे वो इंसान के बजाय प्लास्टिक का गुड्डा हो। खामोशी से कार में बैठ जाओ वरना, इमरान ने उसी तरह उड़ाते हुए कहा और फिर उसे अपनी कार की तरफ धकेल दिया। मैं हमला आवर के लहजे में खौफ और बुखलाहट की झलकियाँ नुमायाँ थीं। मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ, इमरान ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा और वो यूं तेज़ी से अंदर दाखिल होकर बैठ गया जैसे अगर उसने एक लम्हा की भी देर की तो उस पर अनजानी क़यामतें टूट पड़ेंगी। वो बुरी तरह सहमा हुआ लग रहा था। तुम उसके साथ बैठ जाओ सुंदरता, इमरान ने एक तरफ सहमी खड़ी सुंदरता से कहा और सुंदरता भी जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलकर उस हमलावर के साथ बैठ गई। इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। सड़क अभी तक सुनसान थी, वरना अब तक वहाँ लोगों के ठुठ लग जाते। इमरान ने पहले भी जानबूझकर उस सड़क का इंतखाब किया था। यह सड़क एक पुराने से ज़रूरी फार्म पर जाकर ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद 10 मील का सहरा था, इसलिए इस पुरानी सड़क पर ट्रैफिक का सवाल ही पैदा ना होता था। इमरान ने कार की रफ्तार तेज़ कर दी और फिर वो कार दौड़ाता हुआ थोड़ी सी देर में उस पुराने और वीरान ज़रूरी फार्म में पहुंच गया। यहाँ किसी किस्म की मुदाखलत का कोई सवाल ही पैदा ना होता था, इसलिए इमरान ने कार एक साइड पर रोकी और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। बाहर आ जाओ दोनों, इमरान ने पीछे बैठे हुए से कहा और लेडी सुंदरता और वो हमलावर दोनों ही बाहर आ गए। अब दोनों ही अपने आप को संभाल चुके थे, इसलिए उनके चेहरे नॉर्मल थे। सुनो मिस्टर, इस ज़रूरी फार्म में लावारसों का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, समझे। ये सारा कब्रिस्तान मेरे हाथों से ही आबाद हुआ है, इसलिए अगर तुम शराफत से मेरे सवालों के जवाब दे दोगे तो ठीक, वरना मैं यहाँ लोगों को ज़िंदा दफन कर देता हूँ। इमरान ने बेहद संजीदा लहजे में इस हमलावर से मुखातब होकर कहा, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मैंने तो लेडी सुंदरता को बॉस के पास ले जाने के लिए आया था। लेडी सुंदरता ने ख्वाम पर हमला कर दिया। उस आदमी ने मुँह बनाते हुए जवाब दिया, तुम्हारा नाम क्या है? इमरान स्पॉट लहजे में पूछा।
मेरा नाम जशूरा है, मेरे साथी का नाम मैनेजर है, हमलावर ने कहा। तुम्हारा बास कौन है? इमरान ने पूछा। बटाकर, जशूरा ने मुख्तसर जवाब दिया। वो क्यों लेडी सुंदरता से मिलना चाहता है? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, हम पहले भी लेडी सुंदरता को तलाश कर रहे थे कि जैगर हमें नज़र आ गया। हम जैगर को रोक कर उससे पूछ गछ करना चाहते थे कि वो हमारे मुतल्लक ऐलान करता हुआ भागने लगा, जिस पर मैनेजर ने उसे खंजर मार दिया। जशूरा ने कहा। अब तुम क्या कहती हो लेडी सुंदरता? क्या तुम बटाकर से मिलना चाहती हो? इमरान ने लेडी सुंदरता से मुखातब होकर कहा। बिल्कुल, मैं उससे खौफजदा नहीं हूँ। बटाकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा नाम लेडी सुंदरता है। लेडी सुंदरता ने पहले की तरह फ़ाखराना लहजे में कहा। ओके ठीक है, आओ मैं तुम्हें शहर छोड़ दूँ। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर सब के बैठने पर उसने गाड़ी मोड़ी और तेज़ी से वापस शहर की तरफ चल पड़ा। जब वो उस जगह पहुंचे जहां पहले झगड़ा हुआ था, उसने पुलिस को वहां मौजूद देखा और फिर उसे एक तरफ खड़ा सुपरिटेंडेंट फयाज भी नज़र आ गया। पुलिस ने उनकी कार देखते ही उसे रोकने का इशारा किया और इमरान ने कार सीधी सुपरिटेंडेंट फयाज के साथ जाकर रोकी। हेलो सुपर फयाज, इमरान ने खिड़की से सर बाहर निकालते हुए कहा। तुम इधर कहाँ से आ रहे हो? सुपर फयाज ने तेज़ी से इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें सहरा दिखाने गया था। ये बेचारे कदीम रोमानी दास्तानों से बड़े मुतासर हैं। कहते थे वो सहरा दिखाओ जहाँ मजनू लैला लैला करता कर रेत में दफन हो गया। इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा। ओह, ये कौन है? यहाँ एक कत्ल हो गया और जहाँ तक मेरा ख्याल है मरने वाला इन्हीं की कौमियत का लगता है। फयाज ने फ्रंट सीट पर बैठी हुई लेडी सुंदरता पर नज़रें जमाते हुए कहा। आओ लेडी सुंदरता, वो पुराना मजनू तो रेत में दफन हो चुका है, तुम नए मजनू से मिलो। तभी दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई। इनका नाम लेडी सुंदरता है, असीना श्रीटंका। ये श्रीटंका की सीक्रेट सर्विस की चीफ कर्नल बाशूरे की भतीजी हैं और ये भी बता दूं कि कर्नल बाशूरे के डैडी से बड़े पुराने और गहरे तल्लुकात हैं। इमरान ने लेडी सुंदरता का तारफ़ कराते हुए कहा। ओ, और फयाज जो यकटक लेडी सुंदरता को घूरे चले जा रहा था, सर रहमान का सुनते ही यक खलक सीधा हो गया। ओ अच्छा अच्छा। सुपर फयाज के चेहरे और लहजे में इमरान की तवक्का के ऐन मुताबिक बुखलाहट आ गई। और लेडी सुंदरता साहबा, ये सेंट्रल इंटेलिजेंस के नामवर सुपरिटेंडेंट फयाज हैं। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस का दम कदम इन्हीं की जहानत से आबाद है, वरना सर रहमान तो बस नाम के डायरेक्टर जनरल हैं। इमरान ने अब सुपर फयाज का तारफ़ कराया और सुपर फयाज का सीना यख्त खलख्त फूलने लगा। इमरान ने तारफ़ ही ऐसा कराया था। ओ, वाकई बेहद खूबसूरत और स्मार्ट हैं। अगर ये हमारे श्रीलंका में होते तो न जाने कितनी हसीनाएँ आहें भर भर कर ख़त्म हो चुकी होती। लेडी सुंदरता ने कहा। उसके लहजे में शरारत नुमाया थी और वो शायद अपनी जहानत से सुपर फयाज की टाइप समझ चुकी थी। ओह, तारीफ़ का शुक्रिया लेडी साहबा, लेकिन फ़याज़ से खुशी के मारे फ़िक्रा ही पूरा ना हो सका। लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और ना सिर्फ शादीशुदा बल्कि एक अदद सख्त मजाज बीवी का शौहर भी हूँ। यही कहना चाहते थे तुम? इमरान ने फ़याज़ का बाकी फ़िक्रा पूरा करते हुए कहा और लेडी सुंदरता के अलग से निकलने वाले कह कहाए के साथ ही फ़याज़ बुरी तरह चींप गया। लेकिन मैंने तो सुना है मुसलमान 4 शादियाँ करते हैं। लेडी सुंदरता वाकई पूरी तरह शरारत पर आमादा थी। लो भाई, सुपर फयाज को बन गया। अब ऐसा करना, सेहरा बांध कर डैडी के घर आ जाओ। ये मोहतरमा अब वहीं जा रही हैं और सुंदरता डैडी इंतज़ार कर रहे होंगे, कहीं ये ना समझ लें कि बेटा हाथ साफ कर गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो लेडी सुंदरता को कार में बैठा कर आगे बढ़ा गया। क्या इस मुल्क में सब अहमक हैं? चंद लम्हे बाद लेडी सुंदरता ने मुंह बनाते हुए कहा। बिल्कुल, जहाँ तुम जैसी दुशीज़ा यूं आज़ादी से घूमती फिरे और अब तक पुलिस के पास कोई केस रजिस्टर ना हुआ हो तो हमाकत के सिवा और ये क्या नाम दिया जा सकता है? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तुम हर मामले को उल्टी तरफ ले जाते हो। मेरा मतलब था कि जब इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट को ये मालूम हो गया कि मेरा ताल्लुक श्रीलंका से है और कत्ल होने वाला भी श्रीलंका का बाशिंदा और फिर हम वीराने की तरफ से आ रहे हैं, तो उसे कम से कम तफसीली पूछ गूछ तो करनी चाहिए थी। लेडी सुंदरता ने कहा। वो ऐसी पूछ गूछ करता कि तुम हमेशा याद रखती। ये तो मुझे दुआ दो कि कुछ उसकी तारीफ़ कर दी, कुछ डैडी का नाम ले दिया, इस तरह पूछ गूछ टल गई। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, अब समझी। लेडी सुंदरता ने हंसते हुए कहा। मिस्टर जशूरा, तुम्हारा बॉस कहाँ पाया जाता है? इमरान ने मुड़कर पीछे खामोश बैठे हुए जशूरा से मुखातब होकर कहा। आप हमें मेन मार्केट के पहले चौक पर उतार दें, हम खुद चले जाएंगे। यशूरा ने स्पाट लहजे में जवाब दिया और इमरान ने सर हिला दिया। वो समझ गया था कि यशूरा उसे असल पता ना बताना चाहता है। चंद लम्हों बाद जब कार मार्केट के पहले चौक पर पहुंची तो इमरान ने एक साइड पर कार रोक दी। अब ये तुम्हारे 2 बैग कौन उठाएगा? इमरान ने कार में बड़े हुए ब्रीफ केसों की तरफ इशारा करते हुए कहा।
मैं उठाऊंगा जनाब, आप बेफिक्र हैं, जशूरा ने जल्दी से कहा। और फिर ना सिर्फ वो खुद नीचे उतर गया बल्कि उसने जल्दी से दोनों ब्रीफ केस भी उठाकर बाहर निकाल लिए। लेडी सुंदरता भी नीचे उतर गई। अब कहाँ मुलाकात होगी लेडी साहिबा, फयाज ने आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ना, इमरान ने खिड़की से सर बाहर निकालते हुए कहा। उस अहमक को मेरी तरफ से समझा देना कि मेरा नाम लेडी सुंदरता है, बस इतना ही काफ़ी है, लेडी सुंदरता ने कहा। और फिर वो जशूरा के साथ एक तरफ बने हुए टैक्सी अड्डे की तरफ बढ़ गई। इमरान ने मुस्कुराते हुए कार आगे बढ़ा दी। लेडी सुंदरता का रोल उसकी समझ में ना आ रहा था। कहाँ तो वो जैकर के कातलों से इंतकाम की बात कर रही थी और कहाँ खुद ही इतने इत्मीनान से जशूरा के साथ जा रही थी, जैसे किसी नई शादीशुदा लड़की को उसके मैके से मिलने कोई आए तो वो खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ती है। इमरान ने कार अगले चौक से मोड़कर एक साइड में रोक दी और फिर खुद उतरकर वो पैदल वापस उसी सड़क पर आया और उस एक दरख्त की ओट लेकर खड़ा हो गया। अब वो असल चक्कर समझने की कोशिश कर रहा था। यशूरा और लेडी सुंदरता एक टैक्सी में बैठे और फिर टैक्सी उसी सिमत आने लगी जिधर इमरान और उसकी कार मौजूद थी। जब टैक्सी उसके सामने से होकर आगे बढ़ गई तो इमरान अपनी कार की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर बाद वो बड़े मुताहत अंदाज में टैक्सी का ताक़ब कर रहा था। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद गार्डन टाउन में दाखिल होकर एक छोटी सी कोठी की गेट के सामने रुक गई। इमरान ने अपनी कार भी एक साइड में रोक दी। जशूरा और लेडी सुंदरता टैक्सी से नीचे उतरे और फिर टैक्सी आगे बढ़ जाने के बाद वो उस कोठी में जाने के बजाय साइड की गली में घुस गए। जशूरा आगे आगे था जबकि लेडी सुंदरता बड़े इत्मीनान से उसके पीछे चल रही थी। इमरान कार से उतरा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता उस गली के किनारे पर पहुंच गया। वो दोनों गली के आखिर में वाक़या एक छोटे से गेट में दाखिल हो गए तो इमरान तेज़ी से आगे बढ़ा। ये गेट बड़ी कोठी की इनकैसी का था। इनकैसी शायद 2-3 कमरों पर मुश्तमिल थी, क्योंकि इमरान ने छोटी दीवार से जशूरा और लेडी सुंदरता को बरामदे में पहुंचकर एक कमरे के दरवाजे पर रुकते देखा। जशूरा शायद बैग नीचे रखकर दरवाजे पर दस्तखत देना चाहता था कि लेडी सुंदरता ने यक खलक लात मारकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। जशूरा भी तेज़ी से उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। कोठी में और कोई आदमी नज़र न आ रहा था, इसलिए इमरान बड़े इत्मीनान से छोटी दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गया। अब वो भी तेज़ी से उसी दरवाजे की तरफ बढ़ा जा रहा था जिसमें वो दोनों दाखिल हुए थे। कमरे का दरवाज़ा धमाके से खुला और फिर लेडी सुंदरता को इंतहाई इत्मीनान से अंदर दाखिल होते देखकर बैठाकर की आंखें हैरत से फैलने लगीं। वो सोच भी ना सकता था कि लेडी सुंदरता इस तरह इत्मीनान से यहाँ आ जाएगी, लेकिन दूसरे लम्हे यशूरा को अंदर दाखिल होते देखकर उसकी हैरत से फैलती हुई आंखें दोबारा नॉर्मल अंदाज में सिमट गईं। यशूरा के पास 2 ब्रीफ केस थे। उसने अंदर दाखिल होते ही दोनों ब्रीफ केस नीचे रखे और फिर तेज़ी से मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। हेलो बटाकर, सुना है तुम मुझसे मुज़ाकरात करना चाहते हो, तो करो, मैं आ गई हूँ, लेडी सुंदरता ने बड़े बेखौफ से लहजे में कहा और फिर इत्मीनान से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। मैनेजर कहाँ है जशूरा? बटाकर ने लेडी सुंदरता को नज़रअंदाज करते हुए दरवाजे के सामने खड़े हुए जशूरा से मुखातब होकर कहा। उसे लेडी सुंदरता ने स्टेन गन से भून डाला है, जशूरा ने जवाब दिया और बटाकर के होंठ पींच गए। अब उसकी तेज़ नज़रें कुर्सी पर मुतमईन अंदाज में बैठी हुई लेडी सुंदरता पर जम गईं, जो यूं इत्मीनान से बैठी टांगे हिला रही थी जैसे किसी पिकनिक स्पॉट पर आई हो। लेडी सुंदरता, तुम्हें शायद अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा इत्मीनान पैदा हो गया। जानती हो मैं कौन हूँ? पटाकर ने काट खाने वाले लहजे में कहा। अच्छी तरह जानती हूँ, तुम सलोमन तंजीम के कीड़े हो, जिसे मैं जब चाहूँ अपनी एड़ी से कुचल दूँ। लेडी सुंदरता ने उसी तरह बेखौफ लहजे में कहा। ठीक है, अब ऐसा ही होगा, तुम्हारी सुंदरता अब मेरे हाथों ही कुचली जाएगी, बटाकर ने दांत पीसते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से बुरी तरह बिगड़ गया था। अपना टेढ़ा चौकटा सीधा कर लो, क्यों ना कि मुझे बिगड़े हुए बदवज़ा चेहरों से सख्त नफरत है, और बोलो तुम मुझसे क्या मुज़ाकरात करना चाहते हो, जल्दी बताओ। और ये सुन लो कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि तुम्हारे इस बिगड़े हुए मुर्दार किस्म के चेहरे को देखने का मुझे शौक़ था। मैं बिलमूरा को वापस हासिल करने आई हूँ।